अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग कल पढ़ रहे थे मुसद्दस हालिस इंतखाब, तो उसके हम लोगों ने 3 बंद कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग बंद नंबर 4 से पढ़ेंगे, ठीक है। बंद नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस्लाम फैला और क्या क्या जो है वो चेंजेस आए लोगों में, ठीक है। तो किस तरह से नेकियां जो है वो गलबा पाने लगी किस पर, बुराइयों पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या बात की जा रही है। हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, यानी मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है कि मुसलमान जब इस्लाम हर तरफ फैल गया तो मुसलमानों ने क्या किया। मैकदा कहा जाता है शराब खाने को, ठीक है। सागर कहते हैं सागर प्याले को, ठीक है। तो मतलब हर एक मैकदे से भरा जाके सागर मतलब हर शराब खाने से प्याला भरा, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब इस्लाम फैल गया तो मुसलमानों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम लोग जो है वो बस कंप्लीट हो गया हमारा सारा काम, उन्होंने इल्म और हिकमत हासिल करना शुरू कर दी, ठीक है। यानी इल्म जहाँ जहाँ से भी वो मुस्तफ़ीद हो सकते थे, जहाँ से भी उनको इल्म मिल सकता था, वहाँ वहाँ पे जाकर उन्होंने इल्म हासिल किया, ठीक है। तो हर एक मैकदा, यहाँ पे मैकदे का मतलब है कि इल्म के जो एक जहाँ से इल्म हासिल किया जा सकता हो, और सागर मतलब अपना जो है वो उन्होंने अपनी अक्ल में इजाफा करना, ठीक है। तो हर एक घाट से आए सैराब होकर, घाट भी इसी तरह से कहा जाता है, ठीक है। तो हर एक घाट से मतलब हर एक जगह से सैराब होकर आए, यानी हर एक जगह से जहाँ जहाँ से भी उनको पता चला कि यहाँ से हमें इल्म और हिकमत की कोई भी बात पता चल सकती है, तो वो वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने जो है वो इल्म जो भी वहाँ से उनको हासिल हो सकता था वो उन्होंने हासिल किया। गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, जिस तरह से रोशनी के ऊपर एक परवाना कहते हैं, एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, जो कि रोशनी की तरफ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लाइट्स ऑन करते हैं तो एक छोटा सा कीड़ा जो वो उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, ठीक है। या अगर हम कैंडल ऑन करें तो वहाँ पे भी एक छोटा सा जो है परवाना, जिसको हम कहते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है उड़ने वाला, ठीक है। तो वो उसके गिर्द मंडलाता रहता है, तो उसको हम परवाना, तो जिस तरह से परवाना जब वो रोशनी की तरफ ही जाता है और रोशनी के ऊपर ही गिरता है जाके, ठीक है। इसी तरह से जो मुसलमान थे, मुसलमानों ने भी हर उस जगह पर जाकर जब वो इल्म हासिल किया जहाँ से उनको मतलब हर उस जगह पर गए जहाँ से उनको इल्म मिल सकता था, जहाँ से उनको थोड़ी सी भी गाइडलाइन मिल सकती थी ज़िंदगी गुजारने के बारे में, ठीक है। तो गिरह में लिया बांध हुक्म पैगम्बर, पैगम्बर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जब उन्होंने अपने पल्ले बांध लिया था, गिरह में बांध लेना मतलब अपने साथ उन्होंने मतलब उसको याद रख लेना, बिल्कुल जहन नशीन कर लेना, या पल्ले बांध लेना, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। अब वो हुक्म कौन सा था कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हिकमत जो है, यानी इल्म हिकमत जो है वो एक आपका एक गुमशुदा, यानी गुमा हुआ, यानी जो आप खो गुम जाती है, जैसे चीज़ खो जाती है तो आप उसको अपने एक गुमशुदा माल समझें, ठीक है। ये कि हिकमत जब वो आपको आपसे कहीं खो गई है, तो जिस तरह से आप अपनी कोई खोई हुई चीज़ ढूंढते हैं, अपनी कोई गुम हुई हुई चीज़ ढूंढते हैं, इसी तरह से हिकमत को तलाश करें, ठीक है। जिस तरह से अपना माल ढूंढते हैं तो उसी तरह से हिकमत भी आपके लिए गुमशुदा माल की हैसियत है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको मिले उसको हासिल कर लो, ये ना कहो कि यहाँ से मैं क्यों हासिल करूँ। यानी अब इसमें ये भी आ जाता है कि अगर हमें कोई हम कहें कि कोई बेवकूफ़ भी कोई अक्लमंदी वाली बात कभी कर लेता है तो हम ये ना कहें कि वो तो बेवकूफ़ है, हम उसकी बात क्यों सुने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो जाती है कि जहाँ से भी कोई एक छोटा सा भी आपको एक लफ्ज़ भी बताएगा जो आपकी अक्ल में इजाफे का बायस बन जाता है, तो मुसलमानों ने उसको हासिल किया, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इल्म और हिकमत लोगों ने, मुसलमानों ने किस तरह से उसमें अरूज पर पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट से फ़न देखते हैं। हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो, यानी जो है वो हर तरह का जो इल्म है, हर तरह का कोई भी फ़न हो जाए, कोई भी फ़न का मतलब कोई भी काम, किसी भी चीज़ के बारे में वो जानना चाहते थे तो ढूंढना शुरू हो गए उसके बारे में, कि उसके जुस्तजू में हो गई मुसलमानों में कि उसका वो किसी तरह से उसका जो तरीका वो जान लें, ठीक है। हर एक काम से सबसे बाला हुए वो, यानी हर एक काम में उन्होंने हर एक काम के बारे में जब वो नॉलेज हासिल किया तो हर एक काम में वो सबसे बुलंद हो गए। सबसे बाला मतलब सबसे बुलंद होना, तो हर काम में उन्होंने जब बर्तरी हासिल कर ली, ठीक है। फलाहत में बेमिसल और यकता हुए, फलाहत मतलब कहा जाता है खेती बाड़ी को, ठीक है, ज़राअत को।
तो ज़राअत में भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने जो है वो ज़राअत में भी बेमिसल थे वो, यानी यकता हुए वो, यानी यहाँ पे भी उनकी मिसाल कोई ना थी वो। मतलब इस काम में भी वो अपने आप में हर फन अकले को जिसको कहा जाता है या हर फन वाला थे, यानी उनको हर काम में बर्तरी हासिल थी। सियाहत मतलब सैर व तफरी करना, उसमें भी मशहूर दुनिया हुए वो, यानी उसमें भी पूरी दुनिया में वो लोग मशहूर हो गए मुसलमान जो थे। हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, यानी हर एक मुल्क में उनका चर्चा शुरू हो गया। हर एक मुल्क ने जो है वो मुसलमानों से एक्चुअली जो है वो तालीम हासिल, मतलब उनसे जो है वो अक्ल हासिल करना, तालीम हासिल करना, ठीक है, या उनसे इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं बना लेना, ठीक है। तो मुसलमानों को जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी मुसलमानों से इंस्पिरेशन हासिल की है। तो हर एक जो कौम है उसने तजारत करना, हर एक कौम ने जो है वो हर तरह का जो काम है वो एक्चुअली मुसलमानों से ही सीखा है, ठीक है। लास्ट शेर में देखते हैं, आखिरी शेर में क्या बात हो रही है। ये हमवार सड़कें, अब ये आखिरी शेर में मुसलमानों के जो कारनामे हैं जो इस्लाम के बाद यानी पिछला जो दौर गुजरा है, तो उसमें मुसलमानों ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए उसके बारे में बात की जा रही है। ये हमवार सड़कें, ये राह मुसफ़ा, यानी हमवार सड़कें मुसलमानों ने बनाई हैं, सीधी जो हमवार सड़कें होती हैं, ठीक है। राह मुसफ़ा मतलब साफ़ सुथरी सड़कें, तो यानी साफ़ सुथरे रास्ते। तो हमवार सड़कें यानी मुसलमानों ने ही ये जो काम, ये जो बना सड़कें वगैरह बनाई हैं एक्चुअली मुसलमानों से ही स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। और जो सीधे रास्ते, जिसका मतलब पथरीले रास्तों को ख़त्म करना या मुसलमानों के लोगों की आसानी के लिए जो है वो रास्ते साफ़ कर देना, तो ये भी मुसलमानों ने ही किया सबसे पहले, ठीक है। दो तरफा बराबर दरख्तों का साया, मतलब अब सड़कों के गिर्द हम लोग देखते हैं कि दरख्त लगे होते हैं, वो किस लिए लगे होते हैं कि साया जो है वो रहे लोगों के, मतलब जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको जो है वो किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये भी जो काम है ये भी सबसे पहले किसने किया, मुसलमानों ने, ठीक है। तो दो तरफा बराबर सड़कों दरख्तों का साया, यानी सड़कों के दोनों तरफ जो है वो दरख्तों का साया, यानी दरख्त बिछा दिए या दरख्त जो है वो लगा दिए एक बराबर फासले पर, ताकि लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा हासिल करें, लोग भी बल्कि और इंसान जानवर हर चीज़ है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। निशान जहाँ बजा मीलों फरसुख के बरपा, वो यानी यहाँ पे कि मीलों सफ़र किया उन्होंने। फरसुख कहते हैं कि तकरीबन ये भी सफ़र का एक मापने का ही आला है, जिसको तकरीबन 4.5 किलोमीटर का एक सफ़र होता है जिसको फरसुख, यानी उन्होंने मीलों सफ़र किया मुसलमानों ने, और जो है वो हर जगह पर लोगों को मुस्तफ़ीद किया, लोगों को फ़ायदा दिया, कहीं और कहीं से नॉलेज उन्होंने ख़ुद हासिल की, कहीं से उन्होंने दूसरों को दिया। सरे राह कुएँ और सराय मुहैया, यानी ये भी काम मुसलमानों ने किया कि ज़मीन से कुएँ खोद कर तो लोगों को जो यानी कि इंसानों या जानवरों की भलाई के लिए पानी वगैरह का जो इंसान को मतलब मुहैया करना, ठीक है। तो वो भी मुसलमानों ने सबसे पहले, सराय कहा जाता है मुसाफिर खाना, ठीक है, जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं जहाँ कहीं जा रहे हो, तो सराय जो बनाए थे वो भी मुसलमानों ने ही मुसलमानों की ही काविश थी, ठीक है। उन्हीं के हैं सब ने ये चरबे उतारे। चरबे उतारने का मतलब होता है नकल उतारना, तो यानी मुसलमानों की ही सब ने नकल उतारे, यानी आजकल जो लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है वो एक्चुअली मुसलमानों की ही नकल उतार के हुआ। तो इसी काफ़िले के निशान हैं ये सारे, यानी इसी जो मुसलमानों की जो एक काफ़िला है या एक ग्रुप है तो उसी के सारे निशान हैं, यानी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली मुसलमानों की ही तालीम के बलबूते पर या उनसे इंस्पिरेशन हासिल करके जब वो बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस मुसद्दस आली की सारी जो बंद है वो कंप्लीट पढ़ ली हैं। तो आप लोगों ने इसको जो वो तशरीह बहुत नीट सी आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है, और इसको बहुत समझ के अच्छे तरीके से आप लोग तशरीह कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।